अमित जी, आप सामान्य वर्ग से आते हैं और राजपूत बिरादरी से हैं आप, और जो भी और वर्ग के लोग हैं उनके साथ आपका संबंध कैसा है? देखिए, ठीक है कि हम लोग राजपूत हैं और ये गांव है। गांव एक परिवार होता है और परिवार में जाति नहीं देखी जाती है। ये गांव मेरा पूरा एक परिवार है, मेरा कोई जाति नहीं है। और ठीक है, लोग समझे कि मैं राजपूत हूँ, लोगों में होता है कि नहीं ये फलाना है, ये फलाना है, वो फलाना, लेकिन ऐसा मेरे अंदर कोई है नहीं। जो भी मुझसे बड़ा है वो मुझसे बड़ा ही है, जो मुझसे उम्र में बड़ा है वो मुझसे बड़ा ही है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, मजहब से हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसी की बदौलत है कि मैं इस ग्राम सभा का चुनाव लड़ रहा हूं और लोगों ने मुझ पे विश्वास दिखाया है। तभी लोग, कुछ लोग आकर के कहे कि नहीं आप चुनाव लड़िए, तब मैं इस चुनाव के मैदान में हूं। अन्यथा जो है मैं चुनाव नहीं लड़ता। बस हमारे कुछ लोग हैं, उन लोगों में जो है सभी जाति धर्म के लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आप अमित लड़ो, अमित भैया लड़िए, हैं अमितवा लड़, मतलब ये गांव की भाषा है। तो बस उन्हीं का प्रेम और स्नेह से जो है हम लोग इस ग्राम सभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा ना कोई जाति है, ना मजहब है। हाँ है तो क्या है, ये मेरा गांव एक पूरा परिवार है। इस परिवार को जो है हम सब लोग पूजते हैं, क्योंकि परिवार जो है परिवार जो होता है वो पूजने के लिए होता है, ना कि इससे जो है खिलवाड़ करने के लिए होता है। आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की, मगर जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा नाली की समस्या। नाली की समस्या निश्चित ही काफ़ी बड़ी समस्या है, और मैं ज़रूर गांव के लोग भी ये जानना चाहते होंगे कुछ ऐसी ज़रूरतें जो कि आने वाले समय में बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती होंगी, तो उसके लिए आप अपने गाँव के लोगों के लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे गांव के चारों तरफ तालाब है और इन तालाबों का पानी जो है निकासी के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं। तालाब में गांव का हमारे पहले तो ये है कि हर घर में आज के समय में हैंड पंप है और हर एक घर छोड़ कर के दूसरे घर में जो है समरसेबल। तो चूँकि पानी की अधिकता हो रही है, अब पानी की अधिकता हो रही है और वो जो है गांव से सटे सटे कुछ तालाब हैं। जैसे आए ना, जो आप बता रहे हैं, जी। पेट्रोल पंप से होते हुए आप आए होंगे, तो एक पोखरा है। उस पोखरा में जो है इस मोहल्ले का, यानी कि पश्चिमी छोर का पानी और कुछ दक्षिणी छोर का पानी पूरा जो है जाता है, लेकिन उसका निकासी का कोई साधन नहीं है। नाला बना हुआ है लेकिन उसका कोई अभी तक प्रयोग नहीं हो पाया। मन से लोग नहीं लग पाते हैं, इसलिए जो पानी नहीं निकल पाता है। दूसरी समस्या ये है कि बरसात का पानी होता है तो हमारी नालियाँ जो है जाम हो जाती हैं, और इसी जाम में पिछले साल हमारे अपने ही हैं एक बड़े भाई, वो भी नहीं है, उनकी वाइफ थी, उनका जो है करंट लगने से देहावसान हो गया, एक्सपायर कर गई। तो पानी की समस्या ये है हमारे यहाँ कि बरसात होता है तो सारी की सारी नालियाँ जो है जाम हो जाती हैं और गलियों के ऊपर से पानी जो है लगभग 1 से 1.5 फुट तक ऊपर आने लगता है। और दूसरी चीज़ कि जहाँ पे ये पोखरा है वहाँ पे रहने वाले लोगों के यहाँ पानी की समस्या इतनी बढ़ जाती है कि सारा पानी इकट्ठा होकर के उनके घरों में चला जाता है और वो बरसात में बेचारे इतने परेशान रहते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। इसी तरीके से आप चले जाइए दक्षिण मोहल्ला में, एक है हमारे बड़े भाई राजू श्रीवास्तव जी, अजय श्रीवास्तव नाम है उनका, उनके घर के ठीक सामने एक पोखरा है। उसमें भी जो है दक्षिण का पानी जो है, दक्षिण मोहल्ले का पानी और कुछ पूर्व मोहल्ले का भी पानी जाता है, और जाने का पानी तो जाता है और उस पानी को जो है पोखरे से हम लोग निकाल नहीं पाते हैं। अब व्यवस्था इतनी गलत है वो कि पानी तो निकल नहीं पाता है, अब पूरा तालाब ही सड़ जाता है। अगर आप अभी इस समय जाएंगे तो वहाँ जो है आपको दूर से ही जो है तालाब तो चूँकि दिखेगा, लेकिन दूर से ही आप कहेंगे अरे यार मैं कहाँ किस गंध पे आ गया। तो वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों के लिए बहुत भारी समस्या है।
मान लीजिए कि हवा अगर दूषित रहेगी तो जो है लोग भी दूषित होंगे, बीमारियां फैलेंगी। तो ये सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। और एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, अस्पताल की समस्या की आपने बात की और बहुत बड़ी समस्या है। और जब मैं आया मैंने सुना तो देख के काफ़ी अजीब लगा कि इस गांव में अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। एशिया में काफ़ी ख्याति प्राप्त ये गांव है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप ग्राम प्रधान बन जाएंगे तो उस अस्पताल के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए सुशील जी, कहने को तो ये यहाँ पे लगभग 6500 वोटर हैं हमारे गांव ग्राम सभा करहिया में। आबादी लगभग जो है 15,000 के ऊपर। अगर बच्चों बुढ़ों को बच्चे बुढ़े लोग बुजुर्ग लोग को मिला दिया जाए तो हमारे गांव की आबादी लगभग जो है 15,000 के आसपास है। और रही अस्पताल की समस्या, तो अस्पताल जो है यहाँ है, आयुर्वेद का भी अस्पताल है। अब चूँकि एक हमारे ही गांव के हैं ऋषि मुनि भैया, वो बैठते हैं, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर आता नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि जैसे मान लीजिए कि महिला प्रसव के लिए सब पहले जो है यहाँ पे व्यवस्था थी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करहिया में। ये स्कूल है देवा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे जो है महिला प्रसव केंद्र भी था और एक डॉक्टर भी बैठते थे। वो आते थे, लोगों मरीजों को जो है चेक करते थे, दवाई भी लोग देते थे। लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम ग्राम प्रधान बने तो सबसे प्रथम व्यवस्था ये रहे कि पहले तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले, यहाँ एक एनएम हो, एक डॉक्टर हो, और दूसरी चीज़ कि एक यहाँ एम्बुलेंस परमानेंट रहे। अगर सरकार दे रही है तो ठीक, नहीं तो हम अपने धन से जो है यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे। ये मेरी जो है सोच है और इसी सोच पर मैं क्रमशः आगे बढ़ रहा हूँ। और यही सब मेरा जो है मतलब मुद्दा है। इन्हीं सबको लेकर के मैं चुनाव के मैदान में हूँ। और सभी ग्रामवासियों से मैं निवेदन करूँगा कि यदि आपको विकास चाहिए, गांव में बीमारी से बचना हो, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी युवा वर्ग की आप बात करते हैं तो हर गांव में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे ग्राउंड की अच्छी व्यवस्था है और शाम के समय में बड़े बुजुर्ग भी वहां पर जाते हैं व्यायाम करना या फिर बैठकर जो भी बच्चे होते हैं उनका मैच देखना। मैंने देखा दूर दूर तक ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। और इसके लिए सच में इससे पहले जो भी भावी ग्राम प्रधान रहे होंगे, जीत कर आए होंगे, अब तक वो काम यहाँ पर ज़मीनी रूप से नहीं हो पाया। तो उसके लिए आप क्या चाहेंगे कि जो भी आपके गांव के युवा हैं, खेलने के लिए थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ ऐसा? देखिए वॉलीबॉल तो एक छोटा सा ग्राउंड जो है 9 बाई 9 का, 9 मीटर बाई 9 मीटर के ग्राउंड में भी वॉलीबॉल हो जाता है। लेकिन अब यहाँ बच्चों को, जो बच्चे जो है हमारे यहाँ सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके दौड़ने के लिए कोई स्थान नहीं है। रोड ही है, रोड है। अच्छा, फुटबॉल खेलने के लिए जगह नहीं है, क्रिकेट खेलने के लिए जगह नहीं है। तो कहाँ से विकास होगा? जब आपका शारीरिक विकास होगा ही नहीं तो गांव का विकास क्या होगा, आदमी का विकास क्या होगा? शारीरिक विकास के लिए हमें सर्वप्रथम एक खेल का मैदान चाहिए ही चाहिए। और अमित जी, गांव में ज़मीन है क्या जो कि गांव में बहुत सारे भूखंड हैं, हाँ, जिसपे लोग मगर काबिज हैं जी, काबिज हैं। और जैसे कि अमित जी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, मैं बहुत सारे ऐसे गांव हैं आपके गांव के बाद भी गाजीपुर ज़िले में, जहां पे ग्राम प्रधान जी लोग कहते हैं कि मैं जो भी ज़मीन है उसको एक जगह एकत्रित किया जाएगा, मगर चुनावी वादे के लिए कि भैया अगले साल हम कहीं हार न जाएं। तो इससे ठीक बा कि चुनावी समीकरण हुए रहे आ वोट खातिर फिर वही राजनीति होती है और आगे घिसे पीटे चीज़ें। तो ऐसा क्या है कि अगर वो ज़मीनें एक जगह रहती हैं तो गाँव के लिए अच्छा रहेगा? देखिए, ये 5 वर्ष का जो है चुनाव है, 5 वर्ष ही कोई प्रधान रह पाता है। और मैं आपसे बता रहा हूँ हकीकत सुशील जी, मुझे ग्राम प्रधानी लड़ने का कोई इरादा नहीं था। बस मैं चाहता हूँ कि मैं 5 वर्ष रह करके इस गांव और गांव के विकास को लेकर के थोड़ा सा मैं नर्वस रहता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि एक बार मैं ग्राम प्रधान हो जाऊं तो मैं अपने स्तर से जितना हो सके
चाहे जिसके यहाँ जाना हो सके मुख्यमंत्री तक मुझे जाना पड़े, सांसद के पास जाना पड़े, विधायक के पास जाना पड़े, हम लोग जाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे। अब मैं अकेले नहीं जाऊंगा, गांव के समस्त लोगों को मैं लेकर के जाऊंगा कि नहीं, हमें इस चीज़ की कमी है हमारे गांव में, उसको जो है आप दीजिए। हमें नाली खड़ंजा नहीं बनाना है, नाली खड़ंजा तो जो आएगा वो बनाएगा। मूलभूत चीज़ें जो है हमारे गांव में नहीं है, बस मूलभूत चीज़ों को जो है हम चाहते हैं परस्पर बना रहे हमारे गांव में, जिससे हमारे गांव के लोग, युवा उसको जो है प्रयोग कर सकें और अपने कार्यों में जो है निपुण हो। शिक्षा की क्षेत्र की बात होती है, काफ़ी अच्छा लगता है। मैं जानना चाहूँगा, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आपने शिक्षा ग्रहण की, आपकी शिक्षा उस समय कहाँ तक आपने अर्जित की? देखिए, शिक्षा तो मैं बीएड किया हूँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और चूँकि बीच में उत्तराखंड मैं 2 बरस जॉब में था, एक कॉलेज था, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो मैं वहाँ पे एज एडमिन के तौर पे था। तो मैंने वहीं से शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई की, एमए किया मैंने, करस्पॉन्डेंस कोर्स था, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। हाँ, तो वहाँ से मैंने जो है शिक्षा शास्त्र की डिग्री ली है। और इसके साथ गांव के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि जीतने के बाद 5 साल के अंदर जो भी समय आपको मिलेगा, आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर जन जन तक पहुँचेंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर 5 बरस के लिए मुझे मौका मिलता है तो मैं ये 5 बरस गांव में ही रहूँगा, क्योंकि मेरा कुछ कार्य अलग है। उस कार्य को जो है 5 बरस के लिए, ऐसा नहीं कि काम बंद करूँगा, लोग हैं देखेंगे। तो ये आप चैनल से ये आप अपने उन लोगों को विश्वास दिला रहे हैं डंके की चोट पे कि 5 साल के लिए आप गांव के लिए रहेंगे? 5 साल के लिए तो मैं गांव के, और 5 साल के लिए क्या, मैं तो बचपन से ही गांव के लिए, जन्म से ही गांव के लिए हूँ, और इसी गांव में जो है मतलब पले बढ़े हैं हम लोग, और समाज में रहे हैं, समाज को समझे हैं, समाज के लोगों के साथ हम लोग भी, हर समाज हर वर्ग के लोगों के साथ रहे हैं। और रही बात जो है कि करना क्या है हमें 5 वर्ष, तो 5 वर्ष में बस मेरा एक ही मकसद रहेगा। मैं अब तो सीना चीर करके नहीं दिखा सकता, विश्वास ही दिला सकता हूँ लोगों को। अब मेरा विश्वास जो है यही है कि मुझे बस कार्य करना है, मुझे सिर्फ गांव के हित में काम करना है, व्यक्तिगत हित में काम करना ही नहीं। अगर वहाँ व्यक्तिगत किसी को नुकसान हो रहा है तो वो गांव के हित में है तो वो रहेगा। मेरा मकसद यही है कि मैं गांव के हित में कार्य करूं, चाहे जैसा भी कार्य। बहुत बड़ी बात की इन्होंने। और इस समय आप देख रहे हैं सुशील तिवारी के यूट्यूब चैनल से मैं ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं, और गाजीपुर ज़िले में मैं खुद अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इनके साथ मिलने का अवसर मुझे मिला। अमित जी, मेरे चैनल से आपको आने वाले चुनाव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप विजयी हों और बहुत बहुत धन्यवाद।